हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो एग्जाम की तैयारी के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स के कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जिन्हें डिकोड करना एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर इस चलती हुई कार को देखिए। फिजिक्स आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये बस हमारे आसपास की इस दुनिया को जो लगातार मोशन में है समझने का एक तरीका है। दुनिया में जो कुछ भी मूव कर रहा है ना, बस उसी के पीछे की साइंस को समझना है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मोशन, फिर डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्ट्रेट ट्रैक कैलकुलेशंस और सर्कुलर ट्रैक कैलकुलेशंस, और आखिर में सॉल्विंग एग्जाम क्वेश्चंस। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ मोशन, सेटिंग द फाउंडेशन। मोशन की बेसिक डेफिनेशन आखिर क्या कहती है? डेफिनेशन के हिसाब से मोशन का मतलब है टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव आना। मतलब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अगर कोई चीज अपनी जगह बदल रही है तो वो मोशन में है। सुनने में काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए फिजिक्स की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस इसी एक बेसिक सी लाइन पर टिकी हैं। नंबर 2, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, द गोल्डन रूल। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसे ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी यानी शॉर्टेस्ट दूरी। यहाँ ये जो शॉर्टेस्ट वर्ड है ना, इसे तो बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि यही वो चाबी है जो एग्जाम में फिजिक्स के टफ से टफ सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकती है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, डेली लाइफ में हम अक्सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में नो वे, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। डिस्टेंस का मतलब है वो पूरा रास्ता जो तय किया गया है, चाहे वो कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, उसे बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं होता। वो बस स्टार्ट से फिनिश तक की एक शॉर्टेस्ट सीधी लाइन होती है, बस इतना ही। नंबर 3, स्ट्रेट ट्रैक कैलकुलेशंस, स्टेप बाय स्टेप। मान लेते हैं कि हमारे पास एक 100 मीटर का बिल्कुल सीधा ट्रैक है। इसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। कोई घुमाव नहीं, कोई मोड़ नहीं, एकदम सीधा रास्ता। ऐसे सीधे ट्रैक पर कैलकुलेशन के स्टेप्स बहुत ही सिंपल होते हैं। पहला, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना, दूसरा एंड पॉइंट देखना, तीसरा डिस्टेंस के लिए पूरे रास्ते को मापना जो यहाँ 100 मीटर है, और चौथा डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे छोटी लाइन मापना। अब क्योंकि रास्ता पहले से ही एकदम सीधा है तो सबसे छोटी लाइन भी एग्जैक्टली 100 मीटर ही होगी। और यहीं से निकल कर आती है एग्जाम के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप। अगर कोई रास्ता बिल्कुल सीधा है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 4, सर्कुलर ट्रैक कैलकुलेशंस, कर्विंग द पाथ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस सर्कुलर ट्रैक को देखते हैं। मान लेते हैं इसका रेडियस 14 मीटर्स है। अब जैसे ही रास्ते में घुमाव आता है, कैलकुलेशन का पूरा गेम बदल जाता है। यहाँ वो स्ट्रेट लाइन वाला रूल डायरेक्ट काम नहीं करेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करें? सर्कल पर एक स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करते हैं। अगर हम उस कर्व्ड रास्ते पर चलें तो वो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा, यानी सरकमफेरेंस का सरकमफेरेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए तो हमें हमेशा एक सीधी लाइन खींचनी होती है। और सबसे बड़ा कैच यहाँ पर है, अगर पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए तो स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम हो गए। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो हो गया, चाहे हमने कितनी भी डिस्टेंस क्यों ना कवर की हो। नंबर 5, सॉल्विंग एग्जाम क्वेश्चंस, द मास्टर क्लास चैलेंज। चलिए कुछ रियल क्वेश्चंस देखते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी का एक रियल एग्जाम क्वेश्चन है। पूछा गया है, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? अब ये सवाल सीधे तौर पर उसी गोल्डन रूल पर बेस्ड है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था। अगर हमें वो डेफिनेशन याद है तो जवाब लिटरली सेकंड्स में आ जाएगा। ऑप्शंस हैं डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, और सही जवाब फॉर श्योर डिस्प्लेसमेंट ही है। ये डायरेक्ट हमारी सीखी हुई डेफिनेशन से मैच करता है। अब एएलपी 2024 एग्जाम का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, बल्कि ये पूछा गया है कि किस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है।
ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। अगर हम उस सर्कुलर ट्रैक वाले लॉजिक को याद करें तो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब बनती है जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बिल्कुल सेम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एकदम जीरो हो जाता है। तो सही जवाब है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित करता है कि हमारी बेसिक डेफिनेशन कितनी काम की है। सवाल चाहे कितना भी घुमा फिराकर क्यों ना आए, अगर बस इतना याद है कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो कभी कोई गलती नहीं होगी। सच कहूं तो इसी एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा एक्शनेबल टेकअवे क्या है? कोई भी मैथ्स या कैलकुलेशन करने से पहले हमेशा एग्जैक्ट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का पता लगाना चाहिए। अगर ये दो पॉइंट्स क्लियर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवालों में कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। हे स्क्वाड, वेलकम बैक। आज हम एक अल्टीमेट शोडाउन देखने वाले हैं, फिजिक्स की दुनिया का सबसे इंटेंस बैटल। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी लड़ाई देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में स्ट्राइक करती है। तो बिना किसी डिले के सीधा इस एपिक शोडाउन में डाइव करते हैं। मोशन, द अल्टीमेट शोडाउन, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा सवाल, क्या हमेशा अग्रेसिवली इधर उधर मूव करने का मतलब सच में कोई प्रोग्रेस होती है? इज मूवमेंट ऑलवेज प्रोग्रेस? सोचिए जरा, दिन भर बहुत भागदौड़ की, एनर्जी ड्रेन हो गई, पर क्या प्रैक्टिकली कुछ अचीव हुआ या बस पसीना बहा? इसका जवाब हमें फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक और माइंड बेंडिंग रूल में मिलने वाला है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वॉकिंग कैट्स का विजुअल एक्चुअली मोशन की सबसे बेसिक वाइब को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। देखा जाए तो मोशन का स्ट्रिक्टली डिफाइंड मतलब ही यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वक्त के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। टाइम आगे बढ़ा और जगह चेंज हुई, बूम, मतलब मोशन हुआ। सिंपल एंड सॉर्टेड। सेक्शन 1, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्लैश। जैसे एनिमे टूर्नामेंट्स में दो टॉप टियर फाइटर्स आमने सामने आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ दो राइवल्स एंटर कर रहे हैं। एक तरफ है हमारा हार्ड वर्कर और दूसरी तरफ है एकदम स्मार्ट वर्कर। लेट द क्लैश बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। इसका एब्सोल्यूट फाउंडेशनल रूल क्या है? लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बेसिकली चाहे कितना भी घूम फिर कर रैंडम रास्तों से ट्रैवल किया हो, हर एक सिंगल स्टेप ऐड होता जाएगा। इसे एक्चुअल लंबे रास्ते को नापने से मतलब है, एक भी सेंटीमीटर मिस नहीं करता ये। पर अब एंट्री होती है डिस्प्लेसमेंट की। इसकी स्पेशल एबिलिटी बिल्कुल अलग है। इसे उन लंबे और टीडियस रास्तों से कोई मतलब नहीं है। ये कैलकुलेट करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट लाइन, कहाँ से शुरू किया और कहाँ खत्म किया, बीच का लंबा चौड़ा ड्रामा इसको चाहिए ही नहीं। अगर इनके स्टैट्स को हेड टू हेड कंपेयर करें ना, तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। डिस्टेंस एक ओडोमीटर मेजरमेंट जैसा है जो बस कॉन्स्टेंटली ऐड ऑन होता रहता है और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऑन द फ्लिप साइड, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी स्टैट्स काफी अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और शॉकिंगली नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 2 में क्या है, द स्ट्रेट रोड टेस्ट। यहाँ हम इन दोनों राइवल्स को उनके पहले चैलेंज लेवल पर टेस्ट करेंगे, एकदम सीधे रास्ते पर। अब इस स्ट्रेट रोड वाले केस को देखिए। जब मोशन स्ट्रिक्टली एक स्ट्रेट लाइन में हो तो पता है क्या होता है? यहाँ आकर हमारे दोनों राइवल्स एक्चुअली टाई कर जाते हैं। यस, ऑन अ स्ट्रेट रोड डिस्टेंस इज परफेक्टली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब रास्ता पहले से एकदम डायरेक्ट और सीधा हो तो एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ में टेक्निकली कोई डिफरेंस ही नहीं बचता। ऑलराइट, स्ट्रेट रोड तो काफी इजी क्लियर हो गया। अब लेवल अप करते हैं। सेक्शन 3, सर्कुलर ट्रैक बॉस बैटल। ये एक मैसिव हाई स्टेक्स एग्जाम सिनेरियो है दोस्तों। एक एथलीट एक 300 मीटर डायामीटर वाले सर्कुलर ट्रैक पर भाग रहा है। पूरा फोकस यहाँ लाइए। लेट्स ब्रेक डाउन दिस बॉस बैटल मैथ रैपिडली। स्टेप 1, ट्रैक का डायमीटर है 300 मीटर्स और एक राउंड पूरा करने में लगते हैं एग्जैक्टली 50 सेकेंड्स। स्टेप 2, हमारा एथलीट लगातार 2 मिनट और 30 सेकंड तक भागता है, मतलब टोटल 150 सेकेंड्स। तो कितने राउंड्स हुए? 150 डिवाइडेड बाय 50 विच गिव्स अस एग्जैक्टली 3 राउंड्स। स्टेप 3, अब आती है टोटल डिस्टेंस निकालने की बारी। 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 300।
कैलकुलेट करके निकलता है 2826 मीटर्स। ये रहा इस सर्कुलर ट्रैक चैलेंज का एग्जैक्ट फाइनल स्कोर। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द अल्टीमेट जीरो कॉन्सेप्ट। ये फिजिक्स का वो माइंड ब्लोइंग पॉइंट है जहां सब पलट जाता है। सोचिए जरा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई अपना मैक्सिमम फिजिकल एफर्ट लगा दे, पूरी जान निकल जाए, पर टेक्निकली उसका मेजरेबल डिस्प्लेसमेंट स्टैट लिटरली जीरो निकल आए? ये दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। आखिर ऐसी कौन सी एग्जैक्ट कंडीशन है जो डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीटली जीरो बना सकती है? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। और ये रही हमारी फाइनल पंचलाइन। जीरो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन एग्जैक्टली सेम हो। सिंपली पुट, जहां से स्टार्ट किया था घूम फिरकर अगर एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर वापस आ गए तो चाहे हजारों किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर कर ली हो, डिस्प्लेसमेंट सीधा जीरो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत और एंड पॉइंट के बीच अब कोई रास्ता, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचा ही नहीं। ऑसम। तो इन दोनों राइवल्स की कहानी और इनका डिफरेंस यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। पर इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं स्क्वाड के लिए एक ड्रामेटिक क्लिफहैंगर छोड़कर जा रहा हूँ। डायरेक्ट एक पुराने पेपर से उठाया गया सवाल है ये, कैन डिस्प्लेसमेंट एवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए इस पर। इस मिस्ट्री के साथ लेट्स रैप दिस अप। कीप एनालाइजिंग दोस स्टैट्स एंड स्टे क्यूरियस स्क्वाड।